हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS1 पे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको द प्लेटफार्म सीरीज का हम करवा रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं सेट नंबर 7 है। टोटल हमने 1 से लेकर 6 तक करवा रखा है। आपने नहीं देखा, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहा गया विश्व बैंक के द्वारा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहा गया है? विश्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा जिस अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 11,145 डॉलर या उससे कम है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के लिए केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 तो हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है बाबा कल्याणी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बाबा कल्याणी समिति का क्षेत्र ये विशेष आर्थिक क्षेत्र से है, जिसे कहते हैं SEZ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले में किस जिला में शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? शिवहर, समस्तीपुर, बांका, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 4 बी हो जाएगा समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नेशनल मॉनिटरी पाइपलाइन की शुरुआत कब की गई? 2021, 2020, 2019, 2018। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? 2021। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए का आह्वान किया गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा, श्री अरविंदो के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। 6 का हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा घटना सबसे पहले घटा गया था? क्वेश्चन नंबर 7 तो हो जाएगा प्रथम एंग्लो सिंह युद्ध। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? क्वेश्चन नंबर 8 कैप्टन डरवर था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 विठल भाई जे पटेल। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा किसने कहा था टोंडो की भांति साम्राज्यवाद दिव्यांग हो चुका है? किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 10 का ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1983 में हुई उसका क्या हो जाएगा? किसका हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? तो डी हो जाएगा जमींदार एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश में प्रशासन में पहली बार अवसर दिया था? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लगाएंगे? सी होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब इटली ने हाउस ऑफ कॉमर्स के सत्ता को हस्तांतरण की घोषणा की? कहा गया उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 13 तो नई दिल्ली में थे। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 बी हो जाएगा 20 फरवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 15 मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, GP पंत, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 16 डी हो जाएगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्न में किस प्रांत में पुनः बहुमत नहीं मिला था? क्वेश्चन नंबर 17 तो पंजाब में नहीं मिला था। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 में कहा गया ब्रिटिश निर्मित उत्पादक का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्वेश्चन नंबर 18 तो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? क्वेश्चन नंबर 19 तो राजेंद्र प्रसाद और मुगरा नारायण सिंह ने। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था अमरावती, बेलगांव, कराची, नागपुर। बेलगांव में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो डी हो जाएगा 15 अगस्त 1906 में। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया परमाकुलर टैक्स अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 22
1800 ये लॉर्ड लीटन ने लगाया था, लॉर्ड लीटन ने क्या किया था, निरस्त किया था। ये बात भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश में अधिकार को प्रस्तुत को लेकर आंदोलन सत्याग्रह चलाया गया। नारायण गुरु के एन कुमारन टी माधवन उपयुक्त से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में संगठनों में किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 24 ए हो जाएगा आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कुंवर सिंह 1857 की विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में किससे संबंध है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ए हो जाएगा बिहार से। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया मद्रास में रैयतवादी पद्धति किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, टॉमस मुनरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 26 टॉमस मुनरो। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया महाराजा रंजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन थे? हरिहर सिंह नलवा, खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 बी हो जाएगा खड़ग सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी नगरों की नालियों की सिंधु व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य की थी और माता देवी की उपासना की जाती थी। डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद पर आपसे है? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो कठोर उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। क्वेश्चन नंबर 30 सिंधु तथा झेलम। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा, भल्लवी। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया राजमार्ग संस्कृति का संबंध है गुप्त युग से, कुषाण युग से, मौर्य युग से, शंग युग से। 32 कुषाण युग से। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। ए हो जाएगा चोल। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर? ए हो जाएगा। 34 की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग परस्ती कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, महेंद्र, महिपाल, भानुगुप्त। बी हो जाएगा महेंद्रपाल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवणबेला। ए हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा में। 35 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36 में कहा गया निम्नलिखित में किसे राजा के मनोत्सव शीर्षक ग्रंथ की रचना की? बोध, महेंद्र प्रथम, सिंहर्दन, सोमवंशी। 36 का इसका जो है आप हमारे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले लीजिएगा। आज्ञा सहित जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना के एक पालन पोषण 37 का क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक विधान में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया 1313 में काकीय शासकों की सेना में निम्न में किसकी सेना को वंशागत परास्त किया था? 38 का क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी की। 39 में कहा गया निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों के सल्तनत प्राप्त किया? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। 39 का क्या होगा राइट आंसर? सी फारसी। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? शेख मुहिउद्दीन, शेख गियासुद्दीन अबुल जीबा, ख्वाजा अबू अब्दाल, ख्वाजा बहाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 40 ख्वाजा अबू अब्दाल। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया राणा सांगा ने निम्नलिखित युगों में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का, घाघर का युद्ध। 41 का क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 42 इनमें से किसने बाबर को शरपुल के युद्ध में पराजित किया था? अब्दुल्ला खान उज्जैक, शैवानी खां, अब्दुल्ला खां, जानी बेग। 42 बी हो जाएगा शैवानी खां। 43 में कहा गया मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? अलबरुक को, फ्रांसो डी अल्मीरा को, विलियम हॉकिंस को, हेनरिक द नेविगेटर को। विलियम हॉकिंस को। 43 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 में कहा गया शिवाजी ने अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों में देख रेख करता था क्या था? पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया भारत में सुधारात्मक साजी का उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किए गए 138, 140, 137, 142। क्वेश्चन नंबर 45 डी हो जाएगा 142। 46 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है? इनमें से कौन? कहा गया संविधान का भाग दूसरा मौलिक अधिकार
संविधान का भाग तीसरा नागरिकता, संविधान का चौथा ए मौलिक कर्तव्य, संविधान का पांचवा भाग राज्य की निदेशकता। कौन सा एक सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 46। तो ये आपका तीसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया निम्न में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध है? 47 तो हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? 48 बी हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। 49 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना। 50 में कहा गया संसद के द्वारा संकटात्मक इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन किनकी अवधि के अंतराल होना आवश्यक है? कितनी अवधि की? तो 6 माह। ये आपका राइट आंसर होगा। 51 में कहा गया आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति से पूर्व। 52 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। डी आपका राइट आंसर होगा। 53 में कहा गया भारत के वीरता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? 53 उप प्रधानमंत्री। भी आपका राइट आंसर होगा। 54 में कहा गया निम्न में किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? बी हो जाएगा राज्यसभा। 54 का क्या होगा राइट आंसर? 54 का सॉरी राज्य विधान परिषद। जी आपका राइट आंसर होगा। 55 में कहा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री अधिकार के प्रयुक्त होता है कि वह 55 सार्वजनिक महत्व के कानून तथात्मक मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कहा गया प्रोटेम स्पीकर सामान्य किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्य किसे नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य में से एक को। 57 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती? 57 उपयुक्त से कोई नहीं, इनमें से सब रख सकती है। 58 में कहा गया निम्नलिखित में किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद के कार्यप्रणाली कार्यान्वित के लिए घोषित किया गया है? 58 अंग्रेजी एवं हिंदी। सी आपका राइट आंसर होगा। 59 में कहा गया लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब कहा गया 59 का जब वोट बराबर की मत में होने पाते हैं टाई में तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। 61 में कहा गया इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? 61 का क्या हो जाएगा? ए सरकारी नौकरी के अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण। 62 में कहा गया ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधक का, चालकता का, प्रतिरोधकता का, उपयुक्त से कोई नहीं। 62 प्रतिरोधकता का। 63 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 63 ओडोमीटर प्रकाश तीव्रता मापे। ये आपका ध्वनि का है, ठीक है। सी आपका बाकी पहला ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई मापने का यंत्र। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंग में ऊर्जा मापने का। तो तीसरा आपका सही नहीं है। 54 में कहा गया यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सी परिमाण सही होगा? 54 तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। 65 में कहा गया लोलक की घड़ी गर्मी में क्या होती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कहा गया है आगे बढ़ते हैं कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? 66 का वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 67 में कहा गया भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? 67 डी मानस। 68 में कहा गया एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान की पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? 68 ध्वनि का वेग इस बात की वायु से अपेक्षाकृत अधिक है। 79 में कहा गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर
इसे एंटीजन ए बी पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी के रूप में केवल एंटी-बी-एच पाया जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक। 69। तो कौन सा आपका सही है? तो दोनों आपका गलत है। ठीक है। 70 में कहा गया जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? पानी जमने पर फैल जाता है। 78 में कहा गया माइक्रोडायना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार। यह कोशिका में बिजली घर है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करते हैं। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, 1 4 इनमें से 4। 71 इनमें से 4 डी आपका राइट आंसर होगा। 72 में कहा गया जब प्रकाश का एक माध्यम दूसरे माध्यम से जाता है तो कौन सा बदलता है? वेग, गति, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तन, उपयुक्त से एक से अधिक। 72 उपयुक्त से एक से अधिक। 73 में कहा गया ट्रैफिक सिग्नल के लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्योंकि 73 को उपयुक्त से एक से अधिक। इसकी तरंग दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है, यह अधिक दूरी तक गमन करती है, इसका परिकर्ण कम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। 74 में कहा गया अगर चालू नाभिक के रिक्टर में कंट्रोल छड़ का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। 75 में कहा गया एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व के दरमियान संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 75 38 और 18 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 में कहा गया कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? सल्फोनेट डी आपका राइट आंसर होगा। 77 में कहा गया इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय में संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा में विस्तार को उत्सर्जित करता है? 77 ऑकोसोटिन्स। 78 में कहा गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, नीचे दिए कुछ सही प्रयोग का उत्तर करना है। आपका इधर सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है। कहा गया नीला तोता कॉपर सल्फेट, एप्सम हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडियम हाइकार्बोनेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 79 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए परिवर्तित धारा को डीसी धारा में बदला जा सकता है। कौन सा सही नहीं? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। 79 केवल दो आपका सही नहीं है। 80 में कहा गया है मानव श्वेत रक्त कणों WBC का व्यवसाय होता है लगभग कितना होता है? 0.00 मिल। ये आपका राइट आंसर होगा। 81 में कहा गया कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। ए धमनियों के कठोर हो जाता है। 82 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव भोजन में वसा अम्ल का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर में कोशिकाएं किसी भी प्रकार की वसा अम्लों को संश्लेषण नहीं कर सकती। चौथे में कहा गया आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न करती है। कौन सा सही है? केवल 1 2 3, केवल 1 2 4, 2 3, केवल 3 4। 82 तो दूसरा, तीसरा, चौथा बी आपका राइट आंसर होगा। 83 में कहा गया प्रत्यक्ष इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं क्या होते हैं? 83 स्नायु लिग्नांट। 84 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? 84 रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। 85 में कहा गया किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना अनुभव होता है? 85 एंड्रेलिन। 86 में कहा इनमें से कौन सा एक टार्म अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैलाकाइट, क्रोमोइट? 86 मैलाकाइट। 87 में कहा गया विटामिन से क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, जीवित होते हैं, इनमें से सभी। 87 कार्बनिक यौगिक होते हैं। 88 में कहा गया ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो मरुभूमि में बालू में चलते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए करता है। सी आपका राइट आंसर। सॉरी 88 का क्या हो जाएगा? वसा के संग्रह के लिए करता है। 89 में कहा गया नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में किन रोग से प्रतीक्षा के लिए दी जाती है? 89 तो कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। 90 में कहा गया पादपों के द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? 90 वात्सर्जन।
डी आपका राइट आंसर होगा। 91 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा एक सुमित नहीं है। 91 तो कहा गया सजीवी उत्पादक है, परजीवी उपभोक्ता है, मृतकोजी आपका बिंदु है, तीर्षभक्षी गौण उपभोक्ता, ये आपका गलत है। 92 में कहा गया असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संसदीय रोग कौन है। 92 तो मलेरिया, तीव्र प्रभावित तथा शिस्मोसोमेलिस। 93 कहा गया है ये आपका मैथ है, कहा गया है यूरोपीय एविएशन कंपनी एयरबस और टाटा समूह में एयर स्पेस शाखा टाटा एडवांस सिस्टम TASS किस राज्य में हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 103 बी हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा गया हाल में किस राज्य की वन एवं वन जीव अभियान ने बफर के सफर की योजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 104 बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 105 में अगर सकल मूल्य वर्धित GAV और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच संबंध निम्नलिखित में कौन सा सही व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 105 उपयुक्त से कोई नहीं इनमें से। 106 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो कहा गया भलाचार थे, तुकाराम थे, त्यागराज थे, नागा अर्जुन नहीं थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 107 में कहा गया दून के रूप में ज्ञात लंबत घाटी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 107 निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य। क्वेश्चन 108 में कहा गया भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन 109 में कहा गया निम्नलिखित में कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बगई, पेरियार, पेन्नार, स्वर्णरेखा। पेरियार। क्वेश्चन नंबर 110 पीर पंजाल श्रेणी सीधे सपाट ऊपरी स्थान को कहा जाता है। करेवा, शोला, प्रायद्वीप, काल वैशाखी। क्वेश्चन नंबर 110 करेवा। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार नहीं है। फंग, झूमी, फजेंटा, मिल्पा। फजेंटा। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है। उपयुक्त से एक से अधिक। चावल, कपास। आगे कहा गया 113 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यालय को शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया, इसका उद्देश्य क्या है। 113 तो छात्रों को अत्यधिक चीनी के सेवन से हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 114 कर्नाटक सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का भंडार एम्बेसडर नियुक्त किया। क्वेश्चन 114 अनिल कुंबले। क्वेश्चन 115 बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना दर्शाया गया। लगभग 53,000 करोड़ रुपए। 2016 में कहा गया सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार कौन चुने गए। लारेंस बोंग। क्वेश्चन नंबर 117 एशियाई खेल 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। जापान, श्रीलंका, नेपाल, भारत। जापान। क्वेश्चन 118 शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकार में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद 16 सरकार में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हुई। 43, 63, 68, 72। बी हो जाएगा 63। क्वेश्चन नंबर 119 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया। एयर मार्शल AP धारक, एयर मार्शल नरमदेव तिवारी, एयर मार्शल विक्रम सेठी, एयर मार्शल नवीद सिंह। क्वेश्चन नंबर 119 एयर मार्शल नरमदेव तिवारी। क्वेश्चन 120 अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र को स्थापित करने की घोषणा की। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 120 सी हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन 121 भारतीय अत्याधुनिक और मानवतावादी नेता मधुसूदन साई को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिजी के। क्वेश्चन 122 में कहा गया भारत पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, S जयशंकर। अमित शाह।
क्वेश्चन नंबर 127, भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस देश में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सी हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन 124, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एक संबंध कार्यशाला है। क्वेश्चन नंबर 124, खान मंत्रालय का 125 में कहा गया, भारत साइबर हमलों के मामले में विश्व में किस स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। डी हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन 26, कोपरनिक्स आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। यह सेंटियंस नामक उपग्रह के लिए एक समूह की मदद से पृथ्वी पर निगरानी करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक। 126, केवल दो आपका सही है। क्वेश्चन 27 में सीता तथा लव कुश वाटिका निर्माण की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री ने कौन जिले में किया? मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा। बी हो जाएगा सीतामढ़ी। क्वेश्चन 127, 28 है, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई, कोलकाता, पटना, प्रयागराज। ए हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन 129, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन, ऑक्सर पियास्त्री, कार्लोस अल्कराज। लुइस हैमिल्टन, ऑक्सर पियास्त्री। क्वेश्चन नंबर 130, बिहार सरकार द्वारा शुरू की जा रही अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपए का आर्थिक सहायता? 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 130, सी हो जाएगा 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 31, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? क्वेश्चन नंबर 131, डॉक्टर मांगी लाल जा। क्वेश्चन 132, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति। 133, निम्नलिखित किस शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी? नागपुरा। 34, एंजियोटोबैक्टर और बैलेसिस पलामिक्सा के किसके उदाहरण हैं? ऑसीमोट नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया। 135, हाल में किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी। क्वेश्चन 136, निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? इंदिरा गांधी नहर। 137, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 13 से 18 अक्टूबर 24 तक भारत और नेपाल के बीच नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन गोवा के तट पर किया गया। यह अभ्यास भारत के INS श्रीकंटेनियर समुद्री गश्ती विमान का हिस्सा लिया। नसीम अल बहु सैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। सही गलत चयन करना, केवल 2 3, केवल 1, 2 3, उपयुक्त में सभी। 137, तो केवल एक आपका गलत है। क्वेश्चन 138, प्रोबो सुबियातो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ताइवान, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। 138, ये हो जाएगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन 140, बिहार बजट 2025-26 के किस क्षेत्र में सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई? ग्रामीण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण। 139, शिक्षा। क्वेश्चन 140 में निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुकूलन गैग रिपोर्ट, जर्मनबाजी, ये आपका गलत है। बाकी विश्व निवेश रिपोर्ट, परमाणु प्रौद्योगिकी और वर्ल्ड रिपोर्ट, ये सब आपका सही है। क्वेश्चन 147, किसी व्यवसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण कहा जाता है? क्वेश्चन 141, संवर्धन वृक्ष रोपण। क्वेश्चन 142, वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अजय कुमार सिंह। क्वेश्चन 143, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप को कार्य विस्तार के लिए सहायता देने के लिए पोस्ट सीड फंड के बतौर कितनी राशि प्रदान की गई है? 15 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 144, बिहार पर्यटन नीति में 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बी, पर्यटन उद्योग को राज्य में आर्थिक प्रगति के साथ एकीकृत करना। 145, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 24 में भारत का स्थान कौन सा है? ए, 126वां। क्वेश्चन 146, बम का दर्शन किसने लिखा था? बम का दर्शन भगत सिंह, BK दत्त, भगवती चरण बोरा, राम प्रसाद बिस्मिल।
भगवती चंद बोरा। क्वेश्चन 147, किसान क्या करे किसने लिखा? स्वामी सदानंद शास्त्री, कानन शर्मा, बाबा रामचंद्र, राहुल सांख्यातन। स्वामी सदानंद। क्वेश्चन 148, सूची 1 को सूची 2 के सुमित करना, नीचे दिए कुछ की सही। इधर आपका समाचार पत्र है, इधर इसके संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 148, बंगाली के हो जाएंगे शिवराम महादेव पंजारे शुद्ध, सॉरी एक मिनट, काल के हो जाएंगे शिवराम महापंजारे, बंगाली के हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सुधारक के हो जाएंगे गणेश आस्कर, सोम प्रकाश के द्वारक नाथ विद्याभूषण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, वीडी सावरकर के संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कहा गया उनका जन्म 1883 में हुआ, उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ था, इनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। 149, ये आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में कौन सा सही सुलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक, पीरपुर पर रिपोर्ट राजा राममोहन मेहदी, राजा मोहम्मद मेहदी, जनता की योजना विनोबा भावे, गांधी योजना SN अग्रवाल। तो सी आपका गलत है, ठीक है। क्या है आपका गलत है। तो दोस्तों आज का सेशन यही करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।